नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ महागठबंधन में फूट डल गई है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश के खिलाफ बगावत के सुर उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समय नजदीक आ रहा है चुनाव का और राजनीति जो है वो उसमें आग लग रही है। हो क्या रहा है वहाँ? देखिए, जब आप बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का जो खतरा जो है वो बढ़ जाता है। जिस हिसाब से बिहार के अंदर जिस गति से चुनाव किए जा रहे हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन, वहाँ की सरकार, सारे लोग जिम्मेदार हैं, वो स्पीड इतना ज़्यादा है कि हर जगह एक्सीडेंट हो रहा है। जैसे महागठबंधन के अंदर बवाल मच गया। अब लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई वो करेंगे क्या। अब तक जो महागठबंधन वहाँ पे जो पिछली बार जो ये लोग चुनाव लड़े थे तो उसमें कई सारी पार्टियाँ थी। अब मालूम चल रहा है कि आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी और नक्सलियों का एक अलग कुनबा बन गया और कांग्रेस पार्टी नक्सलियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो उसमें 2-3 साथी नाराज हो गए। अब आज जो खबर आई है वो तो माइंड बॉगलिंग है। एनडीए के खेमे में भी जो है वहाँ पे फूट पड़ गई है, वहाँ पे टूट गया एनडीए। एनडीए ऐसे टूटा क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार इस बात को कह रहे थे कि भाई उनको एक सीट ही कम से कम, लेकिन एक सीट उन्हें ज़्यादा चाहिए बीजेपी से, क्योंकि वो ईगो की लड़ाई है कि वो बड़ा भाई के रोल में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो एनडीए में वहाँ कौन कौन पार्टियाँ थी? तो वहाँ एनडीए में पार्टियाँ थी आपके बीजेपी, जेडीयू, हम और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी। अब आज जो सूत्रों से खबर मिल रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अब देखिए, 2 दिन के बाद वहाँ पे नॉमिनेशन की तारीख आ गई है। अभी तक तो कैंडिडेट्स तय हो जाने चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि अभी पार्टी के लीडर्स को ही मालूम नहीं कि वो किसके साथ लड़ेंगे और किसके खिलाफ लड़ेंगे। कौन किसके साथ लड़ रहे हैं तय नहीं हुआ अभी तक। कैसे तय? अब देखिए, क्या अभी मैं बता रहा हूं आपको कि एक जो पहला विस्फोट आज हुआ है एनडीए के अंदर, कि ये सूत्रों से खबर आई कि 50-50 सीट्स के ऊपर एक सीट ज्यादा जेडीयू लड़ेगी और मतलब ये हो गया कि 122 सीटों पे जेडीयू लड़ेगी और 121 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी। और उसमें तय ये हुआ था कि जो हम हैं, ये जो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उस पार्टी को जो सीट जाएगी वो जेडीयू के कोटे से जाएगी और ये जो एलजेपी को जो दिया जाएगा वो बीजेपी के कोटे से दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें नया गेम हो गया, क्योंकि एलजेपी शुरू से ही वो अलग राग अलाप रही थी कि वो चाहती कि भाई को जो इक्वल पार्टनर की तरह उन्हें ट्रीट किया जाए। कब तक वो इसी तरीके से जो एक स्टेपनी बन करके वो चलते रहेंगे? मतलब कोटे में कब तक चलते रहेंगे? हाँ, ये बात सही है। तो आज इन लोगों की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें इन लोगों ने फैसला किया। रामविलास पासवान की तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि वो एनडीए से बाहर जा रहे हैं। वजह क्या बताई गई कि उन्हें नीतीश का जो लीडरशिप है वो मंजूर नहीं है। नीतीश के लीडरशिप में वो एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आप समझिए, जैसा मैंने कहा कि अभी तक उम्मीदवारों को तो छोड़ दीजिए कि कौन लड़ने वाला है, पार्टीज को भी पता नहीं कि कौन किधर किसके साथ और किसके खिलाफ लड़ेगा। अब ये एक बवाल मच गया। और फैसला दूसरा ये एलजेपी का हुआ है कि वो जो तमाम सीटें हैं उस पे चुनाव लड़ने वाले हैं। मतलब 243 सीटों के ऊपर ये अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब ये अपने आप में एक बवाल है। अब इसको किस तरीके से बीजेपी, और खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी जो है अपनी पहली लिस्ट तैयार कर चुकी है, उसकी वो घोषणा करने वाले हैं। अभी तक गठबंधन का प्रारूप पता नहीं और बीजेपी कैंडिडेट्स निकाल रही है। तो ये टोटल केओस, टोटल कंफ्यूजन, और जिसको कह सकते हैं
कि इन्हीं सब वजहों से देश की जनता को इन राजनीतिक दलों के ऊपर जो है विश्वास इनका हटता चला जा रहा है। अब तो कैंडिडेट ही मालूम नहीं होगा, कौन लड़ने वाला है, कौन उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, कुछ नहीं, बस प्रसार प्रचार, ये नारा, वो होर्डिंग, वो टीवी पे ऐड, उससे आप चुनाव लड़ो और उसी तरीके से आप जो है डेमोक्रेसी के जड़ में जो है आप माठा डालो, और उसके अलावा तो कुछ है नहीं। एक तरफ कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इस बार चुनाव में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो बगावत हो रही है, ये जो फूट डल रही है, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, इसका असर तो इस तरीके से पड़ेगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक जमीन में जो है एक गुस्सा है, लोग नाराज हैं नीतीश कुमार से, बीजेपी से नाराज नहीं है, लोग नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से बहुत ही ज्यादा नाराज, यानी एंटी इनकम्बेंसी है, और ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ है। एलजेपी की क्या रणनीति है? उनकी रणनीति ये है कि जहां जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहां तो ठीक है, उनके लोग बीजेपी के साथ आ जाएंगे, लेकिन जहां जहां पे बीजेपी नहीं लड़ रही है, मतलब 122 सीटें जहां पे जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, वहां पे ये जो उम्मीदवार अपने रखेंगे, तो उसमें इनको लगता है कि बीजेपी के समर्थक और एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो एलजेपी को आ जाएगा, तो एलजेपी के पास इतनी सीटें आ जाएंगी कि उससे रिजल्ट के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें बीजेपी और एलजेपी के पास अपने आप में बहुमत आ जाए। जैसा हर बार ये अक्सर हुआ है कि एलजेपी के पास चाबी हमेशा रहती है बंगले की, है वो चाबी तो है, लेकिन वही दिक्कत यही कि एलजेपी के जो ये लोग रणनीति तो बनाते हैं, लेकिन चाबी इस जगह छिपा के रख लेते हैं कि फिर बाद में ऐन मौके पे इनको चाबी मिलती नहीं है और उसके बाद मालूम चलता है कोई ताला ही लेकर के भाग जाता है। तो ये दिक्कत एलजेपी के साथ है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी, ये एलजेपी, देखिए होता क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को किस तरह से ग्रो करे, मजबूत करे, बड़ा करे, अपना दायरा फैलाए, इसके लिए चुनाव में वो रणनीति ज़रूर बनाती है और एलजेपी का अपना अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से ठीक चुनाव से पहले इस तरीके से एनडीए में जो टूट हो रहा है, ये मत भूलिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं, एलजेपी की तरफ से बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि एनडीए से वो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो जेडीयू से नाराज है, वो नीतीश कुमार से वो सिर्फ नीतीश कुमार से नाराज है, वो नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़ सकते और इसलिए वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और अगर जिस तरीके से, देखिए बिहार की सच्चाई क्या है, बिहार में ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये आरजेडी है और वामपंथी तो एक स्पेंट फोर्स है, खत्म, फूके हुए कारतूस हैं ये लोग। कुछ जगहों पे सीपीआई एमएल मान लो नक्सलियों वालों का जो है कुछ वर्चस्व है भी, ये सब तो फूके हुए कारतूस है, इन लोगों का कोई बिहार में कोई अस्तित्व रहा नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने वीकेस्ट दौर से गुजर रही है, बिहार में कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, बहुत ही वीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि जब से इन लोगों ने लालू यादव के साथ हाथ मिलाया है, तो लालू यादव की तो राजनीति बिल्कुल ही लिमिटेड है। वो लिमिटेड इस तरीके से कि उनको मुस्लिम वोटर्स और यादव वोटर्स, और उनकी इमेज जो है वो एक जंगल राज, वो गुंडेगर्दी, और उन्हें जो मिडिल क्लास है जो बिहार का, वो लाइक नहीं करता है। लेकिन परिस्थिति इस तरह से बन जाती है, ये जिसको कह सकते हैं कि जो एनडीए की तरफ से कैंडिडेट के चुनाव को लेकर के किस किस उम्मीदवार को आप देते हैं, किस तरीके से देते हैं, उससे उनको कभी कभी बेनिफिट होता है और वो प्योर जातीय समीकरण के ऊपर अपना खेल खेलते हैं और वो अच्छी तरीके से चुनाव लड़ते हैं। और लालू यादव ये कमाल करते आ रहे थे, लेकिन ये जो लालू यादव की जो क्वालिटी थी वो तेजस्वी में नहीं है। तो एक तो जो गठबंधन है, महागठबंधन जिसको आप लोग कहते हैं, वो वीक है और ऐसे में लोग नहीं चाहते कि वो नीतीश कुमार को हराने के लिए लालू को जिता दें। ये हकीकत है और इसलिए ये जो दांव एलजेपी खेल रही है उसमें एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि उनको लग रहा है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है और
जो लोग ये अंदर अंदर चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार को हटा करके बीजेपी के साथ मिल करके जो एक नई सरकार बना ली जाए, तो उनको ये उम्मीद है कि बीजेपी की भी जो सीट्स हैं वो आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, एक और गठबंधन भी वहां बन सकता है। तीसरा वो इस तरीके से बन सकता है कि अगर एलजेपी, कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और एक और पार्टी जो महागठबंधन से बाहर निकली है वो मल्ला की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, तो 2-3 पार्टियां इधर भी हो गई है और ये लोगों का भी दायरा फैला हुआ है, हर जगह उसके समर्थक हैं। तो एक तो धारा ये बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये लोग इस तरह का अलायंस भी कर सकते हैं और आइडियोलॉजिकली भी ये लोग बिल्कुल ही एंटी नीतीश हैं। लेकिन ये लोग बेसिकली, कुशवाहा साहब भी जो अलग हुए या अलग गए वो नीतीश की वजह से हुए, और उधर से वीआईपी पार्टी एक जो है, तो एक जो रास्ता इधर भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में एक नए किस्म की राजनीति इस बार देखी जा सकती है। अगर कोई निगोशिएशन, अगर बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कहीं रामविलास पासवान से बातचीत करके इस चीज़ को अगर सॉल्व नहीं किया गया, तो ये देखा जा सकता है कि लड़ाई जो है वो ट्रायंगुलर हो जाएगी। एक तरफ एनडीए होगा, एक तरफ यूपीए होगा और एक और गठबंधन ये बनता हुआ दिख रहा है। ये जो आप बता रहे हैं नेगोशिएशन की बात होती, तो ऐसे में एनडीए में ऑप्शन क्या है? नीतीश कुमार बड़ा भाई बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वहाँ वो नाराज हो गए उनसे, तो बीजेपी इस हालात को संभालने के लिए ऑप्शन क्या है उनके पास? देखिए, बीजेपी के पास दिक्कत क्या है कि बीजेपी एक कार्डर पार्टी है और तथाकथित वो डिसिप्लिन पार्टी भी है। पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि पार्टी के लीडर्स, वहां के कार्यकर्ता, वहां के लोकल लीडर्स, वहां पे जमीनी जो से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अपनी बात रख नहीं सकते, रख सकते हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जाती है। वो पटना तक तो बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन पटना के पास वो सेफ्टी बल्ब आ जाता है, फिर वहां से बात दिल्ली नहीं पहुंचती। तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है बीजेपी के स्ट्रक्चर में वो इनहेरेंट नजर आ रहा है कि जो ग्राउंड की जो रियलिटी है, जो कार्यकर्ताओं की जो चाहत है, कार्यकर्ताओं की जो मंशा है, उनके मन में जो बातें हैं वो लीडरशिप तक पहुंचता नहीं। अगर पहुंचता है और उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता, तो ये भी एक उससे ज़्यादा बड़ा गुनाह है कि एक तो कम्युनिकेशन लेवल पे दिक्कत है, तो वो तो सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन जनता, कार्यकर्ता की बात टॉप लीडरशिप तक पहुंच रही है और उसके बाद भी फैसला उल्टा लिया जा रहा है, तो ये एक और मुसीबत वाली खबर है बीजेपी के लिए। तो वहाँ पे बीजेपी के अंदर बिल्कुल क्लियर कट जो ग्राउंड के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को नीतीश कुमार का साथ छोड़ देना चाहिए। उनको लगता है कि वो अकेले, जिस तरीके से बीजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ के अकेले जीतती है, मध्य प्रदेश में जीतती है, छत्तीसगढ़ में जीतती है, उत्तर प्रदेश में जीती है, उसी तरीके से अपने चीफ मिनिस्टरियल फेस के साथ, अपने ही एजेंडे पे, अपने ही ताकत पे वो बिहार में भी अपनी सरकार बना सकते हैं। और ये बात केंद्रीय लीडरशिप को समझ में नहीं आ रही है। ब्रदर, ये नहीं लगता अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है? ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था, ये अब बहुत देर हो चुकी है इस चीज मैं को। इसलिए कहा कि जब आप हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट्स होना बिल्कुल ही लाजमी है। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता होंगे, वो जो अगर एलजेपी, वीआईपी और आरएलएसपी, कुशवाहा, मुकेश सहनी और रामविलास पासवान की पार्टी अगर एकजुट मिलती है, तो इसके जो 243 कैंडिडेट्स होंगे, इसमें कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता होंगे। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आपको मालूम चलेगा कि जेडीयू के उम्मीदवार है और एक बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता इस गठबंधन से लड़ रहा है, तो ये कहानी जो है बिल्कुल बदल जाएगी। चुनाव नहीं, ये बेसिकली एक अजीबोगरीब स्थिति जो है वो वहाँ पैदा हो रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ आपसे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि तीसरा गठबंधन भी बन सकता है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर महागठबंधन, एनडीए और ये तीसरा गठबंधन, तो ये तीसरा गठबंधन ही वहाँ पे गेम चेंजर होगा? ये गेम चेंजर होगा, ये नीतीश कुमार के लिए गेम चेंजर इसलिए होगा कि नीतीश कुमार को हराने के लिए ये लोग उम्मीदवार उतारेंगे।
और नीतीश कुमार के पास दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार के पास जेडीयू का संगठन नहीं है। जहां जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार खड़े होते हैं वहां आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, जिसके पास संगठन है वो काम करते हैं। तो ये दो इस चीज को समझना जरूरी है। और इसीलिए जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनको लगता है कि संगठन हमारा, मेहनत हमारा, आरएसएस हमारा, सब कुछ हम लोग ग्राउंड पे हम करते हैं और फल खा लेता जेडीयू, और हमारा लीडर भी नहीं होता, हम किसके लिए काम करें। तो ये सारी चीजें हैं। तो नीतीश कुमार एक दलदल में फंस गए हैं। नीतीश कुमार की मुसीबत ये है कि उनको बीजेपी का उस तरह का सहारा, उस तरह का आसरा, ग्राउंड लेवल पे उस तरह का सपोर्ट इस बार नहीं मिलने वाला है जैसा कि पहले मिला करता था। नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि सपोर्ट जिस तरह का मिलना चाहिए, क्या इससे महागठबंधन को कोई फायदा हो सकता है या उनके लिए कोई फायदा तब भी नहीं है? देखिए, महागठबंधन दे हैव पुट अप अ वेरी टफ माने फाइट। वो जो गठबंधन है वो एक सॉलिड गठबंधन है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई वॉक ओवर होने वाला है। एक बात दिमाग में हर आदमी को होना चाहिए कि चुनाव कैसा भी हो, रिजल्ट आने तक वो डिफिकल्ट होता है। रिजल्ट में भले ही एक तरफा हो जाए, लेकिन बिहार जैसे पॉलिटिकली चार्ज, पॉलिटिकली बहुत ही जिसको कह सकते हैं एक्टिव राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो एक तो उसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, और दूसरा ये रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलता है। लेकिन जो अभी नजर आ रहा है कि कांग्रेस, वामपंथी और आरजेडी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पोटेंट अपोनेंट, जो कई सीटों पे, कई जगहों पे बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों के जो है दांत खट्टे कर सकता है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फाइट। लेकिन अभी जिस तरह से शुरुआत हुई है, नीतीश कुमार तो बिल्कुल ही इस तरह से, इस तरह के स्टार्टिंग से वो जो है ना, शुरुआत जो है चुनाव की, वो इस तरह से नहीं चाह रहे होते कि एनडीए के अंदर ही उनकी लीडरशिप के ऊपर लोग चैलेंज कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें, अलग टूट के वो अलग हो जाएं। तो नीतीश कुमार के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका ज़रूर है। लेकिन अब देखिए आगे कुछ दिनों में क्या होता है। क्या ये एलजेपी के साथ और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के एक गठबंधन ये लोग बनाते हैं? क्या ये एनडीए से बाहर चले जाते हैं? या फिर रामविलास पासवान ये कहते हैं कि भाई हम केंद्र में मंत्री बने रहेंगे, एनडीए के पार्ट बने रहेंगे, और लेकिन बिहार के अंदर जाकर के मैं नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ूंगा? तो कई सारी चीज़ें हैं। तो हमारी नज़र तो उस पर लगातार बनी हुई है। चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन समय बहुत कम है। फैसले जो भी ले, महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, वो जो भी फैसले लेंगे, एक तो कोविड काल में हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों के लिए पहली शंकाएं हैं कितने वोट्स आएंगे, कितने लोग बाहर निकलेंगे। ऊपर से ये जो दोनों महागठबंधन और एनडीए में जो फूट पड़ रही है, ये वहाँ की राजनीति को शायद एक नया रंग जरूर दे पाएगी। आपने पूरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।